दोस्तों आज हम इस 12 वोल्ट की सप्लाई एडाप्टर सप्लाई है, इसमें 220 वोल्ट हम इन करते हैं और 12 वोल्ट डीसी सप्लाई हम इससे लेते हैं। दोस्तों आज हम इसको दुरुस्त करेंगे, न सिर्फ दुरुस्त करेंगे बल्कि इसमें आने वाले मुख्तलिफ फॉल्ट्स के मुतालिक भी आपसे थोड़ी बहुत मालूमात शेयर करेंगे। उसके अलावा इसके वोल्ट कैसे बढ़ाए जाते हैं इसको भी हम तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे, बल्कि करके देखेंगे। दोस्तों आओ शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है साजिद और ये है मेरा यूट्यूब चैनल सिंदड़ी टेक्नो। दोस्तों सबसे पहले हम इसको सीरीज मोड में लगा के चेक करते हैं कि ये क्या रिस्पांस कर रहा है, तो क्या बता रहा है। दोस्तों ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा है। इसका मतलब है कि इसके फ्यूज से लेके फिर आगे पावर सप्लाई साइड पे कोई ना कोई फॉल्ट है। दोस्तों ये हमने थोड़ा सा इसको खोलने में प्रॉब्लम होती है, इसको या तो इस लकीरों पे थोड़ा सा, इन लकीरों पे पेट्रोल आप गिरा देंगे, थोड़ी देर छोड़ के फिर करेंगे, खोलने की कोशिश करेंगे तो ये खुल जाएगा। और दूसरा ये है कि ये जो इसकी तार होती है, ये जो खांचा बना हुआ होता है, इसमें थोड़ा पेचकस की जगह बना के और यूं करेंगे तो ये खुल जाएगा। दोस्तों ये हमने पहले ही खोला हुआ है, इसको हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये पंखे की तारें वारें इसी दौरान में, मेरे ख्याल में निकालने के दौरान में ही निकली हैं। सबसे पहले हम इनको सोल्डर कर देते हैं, फिर देखते हैं। तो ये पंखे की तारें हमने लगा दी हैं, ये लगी हुई थी, ये शायद खुलने के दौरान जो है वो निकल गई हैं। दोस्तों ये हमने इसको अलग कर दिया। दोस्तों अब इसमें यहाँ से हमने करंट दिया। दोस्तों जैसे आम एसएमपीएस सर्किट होते हैं, जैसे पंखे का सर्किट होता है, बैटरी चार्जर का होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो है वो एसएमपीएस माना ये होता है स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। ये तकरीबन आजकल दौर इसी का ही है, आने वाला जो दौर है वो इन्हीं सप्लाईज का दौर है। इसमें ये है कि स्विचिंग करवाई जाती है मॉसफेट के या आईसी के थ्रू स्विचिंग करवाई जाती है इसको चॉपर की प्राइमरी साइड पे, फिर सेकेंडरी साइड पे जो है वो डबल डायोड या शॉर्ट की डायोड इस तरह का लगा के फिर हम 12 वोल्ट की या 15 वोल्ट की या 18 वोल्ट की या 5 वोल्ट की, इस तरह के आप मोबाइल चार्जर में, इन सब में एक ही सिस्टम होता है। मोबाइल का चार्जर हो या एसी-डीसी फैन का सर्किट हो या बैटरी चार्जर हो या और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एसएमपीएस सर्किट के थ्रू जो है वो ऑपरेट होती है। यही होता है इनमें। पावर सप्लाई सेक्शन में अगर आप देखेंगे, उन सब में देखेंगे प्रोटेक्शन साइड पे फ्यूज लगा हुआ होता है, वीडीआर लगा हुआ होता है, ये कॉइल लगी हुई होती है, ये ब्रिज लगा हुआ होता है। किसी किसी में कम ज्यादा कंपनी, अच्छी कंपनी का है तो उसमें सब चीजें होती हैं। अगर लोकल कंपनी का है मोबाइल चार्जर या बैटरी चार्जर, उसमें थोड़ा बहुत कंपोनेंट कम ज्यादा होते हैं। लेकिन ये पावर सप्लाई सेक्शन जो है वो यही होता है। और इसका जो ब्रिज है, ये वाला ब्रिज, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करके कैपेसिटर तक देता है। कैपेसिटर में देने के बाद जो है वो ये मॉसफेट के थ्रू स्विचिंग होती है, आईसी और मॉसफेट के थ्रू ये इसकी प्राइमरी साइड पे स्विचिंग होती है। स्विचिंग होने के बाद इसकी सेकेंडरी साइड पे जो एसी वोल्टेज निकलते हैं उनको शॉर्ट की डायोड या डबल डायोड के थ्रू, ये वाला जो है इसके थ्रू जो है वो उसको डीसी किया जाता है। डीसी फिर ये आउटपुट कैपेसिटर पे जाता है, आउटपुट कैपेसिटर से फिर हम यहाँ से डीसी वोल्टेज लेते हैं। मोबाइल चार्जर में हम 220 वोल्ट लेके 5 वोल्ट लेते हैं डीसी के। बैटरी चार्जर में जो है वो हम 220 वोल्ट देके और 14 वोल्ट लेते हैं डीसी के, जैसे बैटरी चार्ज होती है। और पंखे का जो सर्किट है उसमें जो है वो हम 220 वोल्ट देते हैं और सेकेंडरी साइड पे हम जो है वो 15 वोल्ट 15 वोल्ट देते हैं डीसी साइड के, जो फिर उसको ऑपरेट करती है। इनका जो फर्स्ट सेक्शन होता है, मतलब ब्रिज से लेके कैपेसिटर तक, कैपेसिटर के बाद ये मॉसफेट और ये चॉपर, और ये तकरीबन तब मतलब साइज के हिसाब से फिर मुख्तलिफ लगाते हैं। मतलब जो अगर बड़े पावर वाला है तो बड़ा ब्रिज रेक्टिफायर लगा दिया जाता है, कैपेसिटर बड़ा लगा दिया जाता है, चॉपर बड़ा लगा दिया जाता है, या आउटपुट पे कैपेसिटर एक के बदले 2 लगा दिए जाते हैं या बड़े लगा दिए जाते हैं। इन सबका जो फंक्शन होता है वो तकरीबन सेम ही होता है। तो आज आए इसको, सबसे पहले हम इसका सबसे हर बैटरी चार्जर हो, एसी डीसी फैन का सर्किट हो, मोबाइल चार्जर हो, अगर वो कुछ नहीं बता रहा है तो सबसे पहले हम उसका, ये फ्यूज लगा हुआ होता है, फ्यूज की भी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। कोई रेजिस्टेंट टाइप लगा हुआ होता है, कोई इस तरह का लगा हुआ होता है, कोई ग्लास टाइप लगा हुआ होता है, इसकी भी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। इसको चेक करते हैं ये क्या बता रहा है। बीप पे हम रखेंगे मल्टीमीटर को और यहाँ पे हम चेक करेंगे। अगर बीप दे रहेगा, बीप नहीं दे रहा है, वो तो कभी कभी खाली
ऐसा भी होता है बहुत सारे ये इन चीजों में कि खाली फ्यूज चला जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्यूज किसी न किसी वजह से जाता है। ब्रिज शॉर्ट हो गया, ये हमने फ्यूज निकाला, इसका ब्रिज शॉर्ट हो गया, मॉसफेट शॉर्ट हो गया, या आगे कोई चीज और शॉर्ट हो गई, तो इस वजह से भी जो है वो फ्यूज, ये हम इसी तरह का फ्यूज लगा रहे हैं और फिर चेक करेंगे कि ये क्या बता रहा है। तो हो सकता है इसका खाली फ्यूज गया हो, या फिर आगे देखते हैं, ब्रिज को भी चेक कर लेते हैं। उमूमन इसका ब्रिज भी चला जाता है। ब्रिज को चेक करने का तरीका मैंने पहले भी बताया था। ब्रिज में एक कट लगा हुआ होता है, देखेंगे ना आप कट, ये है प्लस साइड। प्लस वाली साइड पे हम माइनस की पराड रखेंगे, प्लस वाली साइड पे हम ब्लैक पराड रखेंगे, और फिर एसी वाली, ये दो टांगे इसकी एसी की हैं और साइड वाली दो टांगे इसकी डीसी की हैं। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के बाद उसका करंट जो है वो कैपेसिटर में देता है। तो हम प्लस वाली साइड पे जहां कट लगा हुआ है ब्रिज को, वहां पे माइनस वाली पराड रख के और चेक करेंगे डायोड मोड पे, तो ये डायोड की वैल्यू देता है। देखें दोस्तों, डायोड की वैल्यू 300 से 600 के दरमियान कुछ भी हो सकती है। ये देखें इसकी 500 आ रही है। दूसरी साइड पे हम चेक करेंगे, माइनस वाली साइड पे हम प्लस की पराड रखेंगे, प्लस की पराड देखें दोस्तों इसकी भी। और दूसरा ये है कि इसकी एसी वाली दोनों साइडें हम चेक करेंगे कि ये कहीं बीप तो नहीं कर रही या कहीं टच तो नहीं है। तो इस वजह से भी जो है दोस्तों ये सही है, यहां तक ये ब्रिज वाला मामला सही है। अब इसका मॉसफेट लगा हुआ है, ये इसको भी हम चेक करेंगे कि कहीं ये तो शॉर्ट नहीं है। दोस्तों इसकी बीच वाली टांग हम ड्रेन पे रखेंगे और चेक करेंगे एक साइड पे इसको डायोड की वैल्यू देनी चाहिए। देखें दोस्तों मॉसफेट, ये इसका मॉसफेट है, एक साइड पे ये डायोड की वैल्यू दे रहा है। हमने ब्लैक पराड रखी ड्रेन पे, गेट, ड्रेन और सोर्स, और दूसरी हमने रखी सोर्स पे। मतलब ये तीनों दोनों चीजें जो है सही हैं, सही हैं। दोस्तों फ्यूज लगाने के बाद हम चेक करें कि ये कितने वोल्टेजेस दे रहा है। दोस्तों ये हमने कनेक्शन कर दिया, तो यहां से फिर पंखे की तार टूट गई है, इसको फिर बाद में लगाते हैं। अभी हम वोल्टेज चेक करें इसके, ये कितने दे रहा है आउटपुट पे। दोस्तों देखें ये 12.17 वोल्ट है, इसका मतलब ये है कि ये सही हो गया है। फ्यूज इसका खराब था, ये सही हो गया है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि इसके वोल्टेजेस कैसे बढ़ाते हैं। वोल्टेजेस बढ़ाने के लिए ये नॉर्मली जो हम देखते हैं कि ये पंखे के सर्किट बेच रहे होते हैं 1700-1800 रुपए में, एसी डीसी जो कूलर होते हैं उनमें ये डब्बा लगा के और ये फिट करके और इसमें थोड़ा सा जुगाड़ करके ऐसे ही किसी सर्किट में, या फिर पैरेलल कनेक्शन करके, दो ऐसे लगा के पैरेलल कनेक्शन करके और फिर ये महंगे करके बेच रहे होते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें पैरेलल कनेक्शन की, तो इसके मुतालिक भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन, उसमें होता यह है कि अगर हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो फिर सीरीज में वोल्ट बढ़ते हैं, एम्पेयर वही रहते हैं। जबकि पैरेलल कनेक्शन अगर हम करते हैं तो उसमें वोल्ट वही रहते हैं, उसके एम्पेयर बढ़ जाते हैं। जैसे हम अगर रेजिस्टेंट हम लेंगे, जैसे हम रेजिस्टेंट को अगर पैरेलल में हम लगाते हैं, मिसाल के तौर पर ये 1K का रेजिस्टेंट है, ये 3.3 के 33 के का रेजिस्टर है। अगर हम इसको यूं करके लगाते हैं, मतलब आगे पीछे करके लगाते हैं, तो इसकी जो वोल्ट ओम है ये बढ़ जाते हैं। सीरीज में इसके ओम बढ़ जाते हैं। सीरीज में अगर हम लगाते हैं 1K और 33K को, हम ये 34K हो जाएगा। लेकिन अगर हम इनको यूं करके लगाते हैं, ये 33K में से 1K निकल जाएगा, तो ये बाकी जो है वो 32K का बचेगा अगर हम यूं लगाते हैं इसको। तो पैरेलल में लगाने का और सीरीज में लगाने का ये फर्क होता है। दोस्तों अब इसके अगर हम वोल्ट बढ़ाना चाहें तो किस तरह बढ़ाएंगे, आओ ये थोड़ा सा हम जानते हैं। दोस्तों इसमें काम करने से पहले आप जो है वो इस कैपेसिटर को लाजमी जो है वो डिस्चार्ज कर दिया करें, इसमें काफी ज्यादा करंट होता है। दोस्तों इसमें एक ऑटो कपलर लगा हुआ होता है, ये आप देखेंगे, ये हर किसी में नहीं होता। अगर किसी में नहीं है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर हम वोल्ट बढ़ाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ये फीडबैक सेक्शन फिर बनाना पड़ता है। इसमें लगा हुआ ये ऑटो कपलर है, इसकी जो है वो दो टांगे इस तरफ है प्राइमरी सेक्शन में और दो टांगे इसकी हैं सेकेंडरी सेक्शन में। हम प्राइमरी साइड पे जो है इसके वोल्ट बढ़ाने के मुताबिक
हम मुख्तलिफ रेजिस्टेंट लगा देते हैं। जैसे कि हम इसमें 33 के का, कोई 47 के का लगाता है, कोई 33 के का लगाता है, तो इसमें हम जो है वो एक रेजिस्टेंट लगा देते हैं 33 के का प्राइमरी साइड पे। 33 के का रेजिस्टर लग गया इसमें, ये 33 के का हमने रेजिस्टर लगा दिया प्राइमरी साइड पे। जब हम लगाएंगे, ये तो अभी आपको बता रहे हैं तो थोड़ा सेटिंग से लगाएंगे। और दूसरा काम हम ये करेंगे, इसमें जो है वो 1K 2K मतलब मुख्तलिफ जितने आपको वोल्टेज रिक्वायर्ड हो, आपको चाहिए, उस हिसाब से आप काम करेंगे। तो इसमें जो है वो ऑटो कपलर की एक टांग जो होती है वो, ये एक होता है SMD, ये TL 431, इसमें ये SMD लगा हुआ है। किसी में वो 3 टांगों वाला जो है वो ट्रांसिस्टर जो होता है तीन टांगों वाला, किसी में वो लगा हुआ होता है, इसमें ये लगा हुआ है, इसमें ये लगा हुआ है। तो इसकी एक टांग जो है वो ऑटो कपलर के साथ टच में होती है। जैसे कि हम ये देखें, बीप पे लगा के टच में होती है एक टांग। देखें दोस्तों, ऑटो कपलर की ये 2 प्राइमरी साइड पे जिसमें हमने 33 के का रेजिस्टर लगाया है, और एक टांग जो है, ये 3 टांगे होती हैं इसमें, 1 2 और ये 3 में से जो टांग ऑटो कपलर को टच कर रही है उसको कुछ भी नहीं करेंगे, इन दोनों को हम टच नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, क्या ये जो TL 431 SMD में लगा हुआ है, इसकी बकिया जो 2 टांगे हैं, हम इनमें जो है वो 1K का रेजिस्टर लगा के और फिर वोल्टेज इसको चेक करते हैं। वो तो ख्याल कीजिएगा कहीं टाका टच वच कहीं पे ना हो। ये हमने इसकी दूसरी टांग पे, ये दोनों टांगों पे लगाया। अब हम इसके वोल्टेजेस चेक करें, ये कितने बढ़ाता है वोल्टेजेस। दोस्तों ये हमने लगा दिया। अब वोल्टेजेस पे रख के इसको आउटपुट पे चेक करें, ये कितने वोल्टेजेस दे रहा है। देखिए दोस्तों, पहले आ रहे थे 12 पॉइंट समथिंग, अभी ये हो गए 14.4। अगर आप रेजिस्टेंट की, इस रेजिस्टेंट की जो हमने ऑटो इसमें TL 431 में लगाया है, अगर आप इसके और बढ़ाना चाहते हैं तो रेजिस्टेंट आप मुख्तलिफ लगाएंगे। ये 14.4, अगर हम इसकी एक टांग निकाल के और फिर चेक करें कितने बनते हैं, ये हमने एक टांग निकाल दी दोस्तों। अब हम इसके वोल्टेजेस चेक करें, देखें दोस्तों 12.1। जैसे ही हम इसमें टच करेंगे, जैसे ही हम इसमें टच करेंगे तो ये देख आपको दिखाते हैं, जैसे ही हम इसमें टच करेंगे एक टांग को तो ये 14 पॉइंट हो जाएंगे। देखें दोस्तों, इसमें टच हो रही है तो ये 14 पॉइंट पे जा रही है। देखें दोस्तों, देखें दोस्तों, ये 14 घटाया 12 हो गई, फिर ये 14 हो गई। इस तरह हम इसको 14 वोल्ट की सप्लाई आराम से बना सकते हैं। इनको थोड़ा सा आप सेटिंग में करके और लगा के और 14, जिससे आप AC/DC कूलर वगैरह को चला सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेहरबानी दोस्तों।